नहीं, मालेगांव की सियासत पे भी निगाह है। पता चला कि जनता दल के लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी के साथ इलेक्शन आने वाले इलेक्शनों में उनके साथ जॉइंट हुए हैं, जिस वजह से जनता दल की जो एक सेकुलर छवि थी उस पर एक बड़ा बदनुमा दाग जिसे हम कहते हैं कि वो लगने वाली बात है। और मुझे खुशी है कि मालेगांव के जनता दल के जो लोग हैं वो अपनी हाईकमान के इस फैसले से नाराज़ होकर वो कहीं ना कहीं किसी और तरफ अपना रुख तय करने की कोशिश में हैं। और उनकी जो भी कोई मीटिंगें उनकी चल रही हैं, इस सिलसिले में नाना पटोले से भी हम कुछ लोग जनता दल के जाकर मुलाकात की। और मैं भी चाहूँगा कि मालेगांव में वो हमारे साथ जुड़ें और मालेगांव के शहर के डेवलपमेंट के लिए हमारे साथ आकर कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। और जो उनकी ज़रूरियात है काम करने के लिए, उसके लिए हमारा पूरा ताउन उनके साथ में रहेगा। और अगर वो पार्टी में हमारे साथ ज्वाइन होते हैं तो मैं उनको दावत देता हूं कि वो आएँ, हमारे साथ शामिल हों। इस सिलसिले में जो भी मुनासिब रास्ता अपनाना होगा वो अपनाएं। एजाज बेग साहब भी कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत काम कर रहे हैं, मौजूदा बॉडी के से मुताल्लिक भी आप कुछ? नहीं, मौजूदा हमारा वो डैशिंग अध्यक्ष है, काम कर रहा है अपने तौर पर। गवर्नमेंट के हमारी सरकार के वक्त में उसको फंड भी अलॉट किया गया शहर के काम करने के लिए। तारिक भाई, सैफ न्यूज़ की अब बाकायदा आपके पड़ोस में ऑफिस शुरू हो रही है, तो कुछ आपकी जानिब से इज़हार ख्याल हुआ, हम ऐसा चाहते हैं। बहुत खुशी की बात है कि सैफ न्यूज़ जो है मालेगांव से न्यूज़ तो मैं देखते रहता हूँ। मालेगांव को काफ़ी अच्छी तरीके से आप लोगों की न्यूज़ में कवर किया जाता है। क्योंकि मैं वहाँ का इंचार्ज भी हूँ तो मेरा जाना आना मालेगांव लगा रहता है। अभी फिर 5 तारीख को मालेगांव में आने वाला हूँ इज्तिमाई शादी के प्रोग्राम में। और इंशाअल्लाह आप लोगों से भी वहाँ मुलाकात होगी। और उम्मीद है कि आप लोग यहाँ अपनी ऑफिस भिवंडी में चालू करने जा रहे हैं। हम लोगों से जो भी ताउन हो सकेगा करेंगे। और उम्मीद रखेंगे कि जिस तरीके से आप मालेगांव के हर मामलात को अपने न्यूज़ चैनल में दिखाते हैं, इसी तरीके से भिवंडी के भी जो मसाइल हैं जो पूरी तरीके से कवर नहीं हो पाते, ऐसे सारे मामलात को आपके न्यूज़ के ज़रिए जो है वो कवर किया जाएगा। और यहाँ के अवामी जो मसाइल हैं उन मसाइलों पे जो है बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है, क्योंकि शहर के हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। सरकार की तवज्जो नहीं है, कॉरपोरेशन की तवज्जो नहीं है, गंदगी बेपनाह है, पानी के मसाइल हैं, इलेक्ट्रिसिटी के मसाइल जो है पावर के ताल्लुक से लोगों को ये है, सनती प्रॉब्लम। और सनती हालात तो ऐसे हो गए हैं कि पावरलूम इंडस्ट्री जो है वो एक बार फिर जो है किलो के भाव पावरलूम्स बिकने की नौबत आ गई है। इतने यहाँ के लोग परेशान हो गए हैं कि पावरलूम इंडस्ट्री को बंद करने का भी यहाँ की तंजीमों ने, यहाँ के जो एसोसिएशन ने अभी डिसीज़न ले रहे हैं कि भाई आगे आने वाले महीने में 20 से 25 दिन जो है या महीना भर पावरलूम इंडस्ट्री को जो है वो बंद करने का उनका अपना प्रोग्राम वो लोग अभी तय कर रहे हैं। साहब, पीछे कांग्रेस के ऊपर बहुत बुरा वक्त आया, लेकिन राहुल गांधी साहब की यात्रा के बाद और आप जैसे लोगों की हर स्टेट से कोशिश जारी है, कहीं ना कहीं से कांग्रेस प्रमोट हो रही है। तो महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रमोशन का क्या हाल है, आप बता पाएंगे? नहीं, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की पोजीशन काफ़ी अच्छी है। सरकार चले जाने से कोई पोजीशन ख़राब नहीं होती। आज जो लोग भी गद्दारी कर गए हैं उन्हें आने वाले इलेक्शन में आवाम अपने वोटों की ताकत से उसका जवाब देगी और फिर से महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी की सरकार जो है वो पूरी ताकत के साथ आएगी, चाहे वो पार्लियामेंट का इलेक्शन हो या असेंबली का इलेक्शन। कांग्रेस के हालात जैसे मैंने बोला कि आपको पूरे देश में राहुल जी की जो मेहनत है, जो लोगों को जोड़ने का काम है, जो नौजवानों को जोड़ने का काम है, गरीबों को जोड़ने का काम है,
ये आज दिन ब दिन जो है वो ताकत और जो है जुड़ाव लोगों का बढ़ता जा रहा है। जहाँ तक हमारे भिवंडी शहर, मालेगांव, धुलिया ये एक माइनॉरिटीज़ का शहर माना जाता है और यहाँ हम लोग जो है एक बड़ी तादाद में हैं। आज मैं अपने नौजवान जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, बच्चियों को तो मैं कहूँगा कि काबिल मुबारकबाद हैं। आज मैं देख रहा हूँ कि हमारी कौम की बच्चियां माशाल्लाह काफ़ी तालीम में तवज्जो दे रही हैं। काफ़ी बच्चे जो हैं वो नीट के एग्ज़ामों में पास होकर मेडिकल लाइन को चुन रहे हैं। जहाँ ऐसे बच्चे जो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली तौर पे कमज़ोर हैं, एनजीओज़ को और लोगों को चाहिए कि उनकी मदद करें, उनको आगे तालीम में जाने के लिए जो है उनका हौसला अफजाई करें। और एक माहौल जो है, जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे बच्चे जो एक यंगस्टर्स जो हैं, जो हमारा मुस्तकबिल हैं जी, वो अपना समय जो है वो रात जागने में बिताते हैं। रात को 2-2, 3-3 बजे, 4-4 बजे तक जो हम जागते हैं, इससे हम देखिए कि लोगों को परेशानी होती है। माँ बाप घर के अंदर फिक्रमंद रहते हैं, बच्चे जब तक घर नहीं पहुँचते वो भी परेशान हाल रहते हैं। तो मैं ये हमारे नौजवान बच्चों से ये अपील करूँगा और उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि 10, 11 बजे, 12 बजे लेट में लेट अपने घर पहुँचें, सुबह जल्द उठें, कारोबार पे तवज्जो दें, तालीम में तवज्जो दें। और जो हमारे पुराने, जो हमारे बुज़ुर्ग ने जो आज तक हम लोगों को सबक दिया, जो हम लोगों को सिखाया है, अमन अमान, आपस में भाईचारा, किस तरीके से मेल मोहब्बत बढ़े लोगों में, इन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। आज हम देख रहे हैं फ़िलिस्तीन की क्या हालत इसराइल ने कर रखा है, जबकि जो मैं न्यूज़ में देख रहा हूँ कि इसराइल के पास खुद की अपनी ज़मीन नहीं थी। आज हमारी इस्लामी हुकूमतों ने उन्हें वहाँ पे बसने की जगह दी और आज जो जुल्म और बर्बरियत का जो माहौल उन्होंने बना रखा है, इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों को उसकी मुखालफत करनी चाहिए। फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए हमें दुआ करनी चाहिए और हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमारे यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर्स पे और हमारे अधिकारियों पे उस चीज़ का बर्डन बढ़े और हमें कहीं ना कहीं उस चीज़ का सामना करना पड़े। और हुकूमत हिंदुस्तान से और यहाँ की गवर्नमेंट से भी मैं ये अपील करना चाहूँगा कि वो, चूँकि फ़िलिस्तीन पुराना हमेशा हिंदुस्तान का एक साथ रहा है और चाहे वो भाजपा की गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो, हमेशा फ़िलिस्तीन के साथ में खड़ी रही है। और अभी की भी मौजूदा गवर्नमेंट से ये चाहेंगे कि वो भी उनकी मदद करें और इंसानियत का साथ दें। अमन व अमान, कौमी एकता, कौमी एकजहती जो हमारे मुल्क में आज ज़माने से बनी हुई है, वो चीज़ कायम रहे। इस चीज़ का भी गवर्नमेंट को ख्याल रखना चाहिए। कोई काम ऐसा ना करें कि आपस में भाईचारगी, क्योंकि हमारा इस्लाम ने कभी ये नहीं कहा कि पड़ोस में अगर आपका कोई शख्स रह रहा हो, कोई परिवार रह रहा हो, अगर उसके यहाँ कोई फाका हुआ या कोई तकलीफ़ में है, तो हमारा ये फ़राइज़ बनता है, हमारा ये इखलाक है कि हम पहले उसकी मदद करें, उसके घर को देखें। कभी ये नहीं कहा कि वो हिंदू हो या मुसलमान हो। तो हमें हमारे बताए हुए इस्लामी तरीके पे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे हमें चलना चाहिए। इंशाअल्लाह अगर हम चलेंगे तो अल्लाह ने चाहा हमें कभी किसी चीज़ों की तकलीफ़ नहीं होगी। ये मेरा ईमान है। मालेगांव शहर की सियासत पर भी आपकी गहरी नज़र रहती है। अभी सियासी हालात जिस तरीके से है, जनता दल वालों ने जनता दल से इस्तीफ़ा दे दिया और बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं, तो क्या आप बोलना चाहेंगे मालेगांव की सियासत से मुताल्लिक़? बस नहीं, मालेगांव की सियासत पे भी निगाह है। पता चला कि जनता दल के लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी के साथ इलेक्शन, आने वाले इलेक्शनों में उनके साथ जॉइंट हुए हैं, जिस वजह से जनता दल की जो एक सेकुलर छवि थी उस पर एक बड़ा
बदनुमा दाग जिसे हम कहते हैं कि वो लगने वाली बात है। और मुझे खुशी है कि मालेगांव के जनता दल के जो लोग हैं वो अपनी हाईकमान के इस फैसले से नाराज़ होकर वो कहीं ना कहीं किसी और तरफ अपना रुख तय करने की कोशिश में हैं। और उनकी जो भी कोई मीटिंगें उनकी चल रही हैं, इस सिलसिले में नाना पटोले से भी हम कुछ लोग जनता दल के जाकर मुलाकात की। और मैं भी चाहूँगा कि मालेगांव में वो हमारे साथ जुड़ें और मालेगांव के शहर के डेवलपमेंट के लिए हमारे साथ आकर कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। और जो उनकी ज़रूरियात है काम करने के लिए, उसके लिए हमारा पूरा ताउन उनके साथ में रहेगा। और अगर वो पार्टी में हमारे साथ ज्वाइन होते हैं तो मैं उनको दावत देता हूं कि वो आएँ, हमारे साथ शामिल हों। इस सिलसिले में जो भी मुनासिब रास्ता अपनाना होगा वो अपनाएंगे। एजाज बेग साहब भी कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत काम कर रहे हैं, मौजूदा बॉडी के से मुताल्लिक भी आप कुछ? नहीं, मौजूदा हमारा वो डैशिंग अध्यक्ष है, काम कर रहा है अपने तौर पर। गवर्नमेंट के हमारी सरकार के वक्त में उसको फ़ंड भी अलॉट किया गया शहर के काम करने के लिए, क्योंकि गुज़िश्ता कई सालों में मालेगांव की हालत इतनी खस्ता